हेलो लर्नर्स। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका क्लास 9th का जो इंग्लिश का सिलेबस है, वो आपको उस सिलेबस में आपको क्या-क्या पढ़ना है और उस सिलेबस को आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। तो जैसा कि आपको पता है कि सीबीएसई अपना सारा सिलेबस सारे सब्जेक्ट्स का अपनी वेबसाइट पे देता है, तो आपको उसकी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और वहाँ से उसके सिलेबस को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये जो सेशन है, इस सेशन का सिलेबस सीबीएसई ने अपलोड कर दिया है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले क्रोम में जाना पड़ेगा और cbsc.nic.gov.in डालना पड़ेगा। जैसे आप cbsc.gov.in पे ओपन करेंगे, तो उसके सामने आपको इंटरफेस जो मिलेगा, इसमें 6 ऑप्शंस हैं। तो इसमें आपको एकेडमिक वेबसाइट को क्लिक करना है। जैसे ही आप एकेडमिक वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा। इस पेज पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक करिकुलम का ऑप्शन है। करिकुलम वाले ऑप्शन में आपको करिकुलम 2025-26 पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्लास 9th के लिए सेकेंडरी करिकुलम पे क्लिक क्लिक करना है। देन आपको इंग्लिश के लिए लैंग्वेजेस वाले ग्रुप में जाना पड़ेगा। फिर आपको ये दिखेगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, इसको क्लिक करिए। ये आपके सामने इंग्लिश का लैंग्वेज एंड लिटरेचर का 2025-26 का सिलेबस खुल के आ जाएगा। अब इसमें आपको क्या-क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो मैं इसके आगे आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपको देखना है कि इसमें कैसे क्या है, तो फिर इसको आगे अभी कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर क्लास 9th का जो सिलेबस है, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। यानी देखिए, इस क्लास को हम प्री बोर्ड क्लास बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जैसा पेपर क्लास 10th में आपको बोर्ड में मिलेगा, जिस तरह के क्वेश्चन वहाँ पे सेट होंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएँगे, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएँगे, किस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना होगा, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो आपको 1 साल पहले से ही प्रिपरेशन करवाना स्टार्ट हो जाता है। तो आप ये 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा। एक होगा सेक्शन ए, जिसको हम बोलते हैं रीडिंग स्किल्स। ये वेटेज कवर करेगा 20 मार्क्स की। देन उसके बाद आएगा आपका राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर स्किल्स, जो 20 मार्क्स कवर करेगा, जिसमें ग्रामर आपकी 10 मार्क्स की होगी और राइटिंग स्किल्स आपके 10 मार्क्स के होंगे। देन आता है आपका लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर सेक्शन, जो आपके 40 मार्क्स कवर करेगा। अब ये तो कवर करने वाली बात हो गई। अब इसको किस तरीके से कवर किया गया है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सेक्शन ए जो रीडिंग स्किल होगा, इसमें आपको 2 अनसीन पैसेजेस मिलेंगे। एक अनसीन पैसेज जो होगा, जिसको हम डिस्कर्सिव पैसेज बोलते हैं, ये आपका अराउंड 400 टू 450 वर्ड्स का होगा और ये जो नंबर कवर करेगा, ये 10 मार्क्स का होगा। और जो दूसरा आपका पैसेज होगा, वो आपका होगा केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज, जो अराउंड 200 टू 250 वर्ड्स का होगा और ये भी आपके नंबर कवर करेगा 10 मार्क्स। इनमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 8 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं। आपका जो क्वेश्चन टाइप होगा, वो या तो आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ लिए जाएँगे, या वेरी शॉर्ट आंसर्स पूछ सकते हैं, या ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और इसी जो क्वेश्चंस होंगे, उसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन चेक किया जाएगा, आपका इंटरप्रिटेशन, आप कैसे उस क्वेश्चन को एनालाइज़ कर रहे हो, क्या उससे समझ रहे हो, और इवैल्यूएशन, और उसमें कुछ 1-2 क्वेश्चंस वोकैब्युलरी के होते हैं, एंटोनिम, सिनोनिम्स के क्वेश्चन। तो इस तरह से आपका सेक्शन ए जो 20 नंबर कवर करता है। देन कम्स टू सेक्शन बी, राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर्स। राइटिंग स्किल एंड ग्रामर में आई हैव टोल्ड यू दैट आपका जो ग्रामर सेक्शन होगा, वो 10 मार्क्स का होगा। अब ग्रामर सेक्शन में जो 10 मार्क्स कवर करेगा, उसमें जो टॉपिक्स आपके होंगे, वो होगा डिटर्मिनर्स, टेंसेस, मॉडल्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, या इसको सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड भी बोलते हैं, एंड रिपोर्टेड स्पीच। ये 5 टॉपिक आपको ग्रामर से पूछे जाएँगे और इस 5 टॉपिक से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। जो क्वेश्चन होता है बोर्ड में, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, वो 12 पूछे जाते हैं, एंड उन 12 क्वेश्चंस में से यू हैव टू आंसर एनी 10 क्वेश्चंस। पर क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, यानी 1 मार्क का 1 क्वेश्चन होता है। तो आपको 12 क्वेश्चन पूछे जाएँगे और 12 क्वेश्चंस में से आपको 10 क्वेश्चंस करने होंगे। 1 क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। अब इन क्वेश्चंस में आपसे देखा क्या जाता है, आपकी ग्रामेटिकल एनालिसिस की जाती है कि आपको चीज़ों को ग्रामेटिकली वो आप चीज़ें जानते हो कि नहीं जानते हो। जो चीज़ मैं आपको बता रहा था, वो आपको यहाँ दिख जाएगी। 10 आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस इज़ टू बी अटेम्प्टेड। देन कम्स योर राइटिंग स्किल्स, जो कि 10 मार्क्स कवर करेगा। अब ये 10 मार्क्स कैसे कवर करेंगे, इसमें आपसे पूछा जाएगा, या तो आपसे एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ पूछ लिया जाएगा, जिसकी वर्ड लिमिट आपको 100 से 120 वर्ड्स तक रखनी है। अब ये डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में आपसे क्या पूछा जा सकता है, किसी पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए कहा जा सकता है, किसी इवेंट को, सिचुएशन को, या आपको कोई एक ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें आपको विजुअल पिक्चर के फॉर्म में या वर्बल क्लूज दिए जाएंगे और उसको आपको पूरा डिस्क्राइब करना पड़ेगा इन योर 100 टू 120 वर्ड लिमिट। ये आपको 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 2 में से आपको एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, जो कि आपका कितना मार्क कवर करेगा, वो आपके 5 मार्क्स को कवर करेगा। अब एक बात यहाँ पे आप थोड़ी-सी समझ लीजिए कि ये जो वर्ड लिमिट होती है आपकी 100 टू 120, यू कैन एक्सटेंड इट अप टू 150 वर्ड्स। कोशिश करिए कि इससे ज़्यादा वर्ड्स आप ना बढ़ाएँ।
आपको इतने ही वर्ड्स में अपनी पूरी बातों को लिखना इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज द एग्जामिनर विल सी कि आप इतने वर्ड्स में कंसाइजली आप अपनी बात को लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक है। देन कम्स अनदर क्वेश्चन जो कि 5 मार्क्स कवर करता है हमारा। वो होता है, या तो आपसे पूछा जाएगा एक स्टोरी राइटिंग हम करवा सकते हैं, या फिर हम आपसे एक डायरी एंट्री करवा लेंगे। सेम वर्ड लिमिट ऑफ 100 टू 120 वर्ड्स। उसमें भी आपके पास 2 क्वेश्चंस आएंगे और 2 में से आपको एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है सेक्शन सी, और वो सेक्शन सी आप 40 मार्क्स कवर करता है। अभी सेक्शन सी जो लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर होता है, ये आपका 2 बुक्स जो आपको मिली हैं, जो आपके क्लास 9th के इंग्लिश के सिलेबस में है। एक बुक का नाम है बिहाइव एंड द सेकंड बुक इज़ ऑफ मोमेंट। इन 2 बुक्स से ही आपका पूरा 40 मार्क्स कवर होता है। अब इनमें भी डाइवर्सिफिकेशन होता है मार्क्स का, वो कैसे होता है वो समझ लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 6 आता है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। इसमें आपको आपके ड्रामा या फिर प्रोज से एक क्वेश्चन दिया जाएगा, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं। क्वेश्चंस तो 2 होंगे, 2 में से आपको एक अटेम्प्ट करना पड़ेगा। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन यानी क्वेश्चन में आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा, उसी से रिलेटेड आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उनके आपको आंसर्स देने पड़ेंगे, एंड दैट विल कवर 5 मार्क्स। और जो क्वेश्चन नंबर 7 होगा वो पोएम से होगा। पोएम के स्टैंजा को लिखेंगे और उससे आपके अराउंड 5 क्वेश्चंस बनाए जाएंगे और ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क, और फिर उनको आपको करना रहेगा अटेम्प्ट। तो आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ड्रामा से और पोएम से दोनों से आएंगे। अब ये क्वेश्चंस के टाइप कैसे होंगे? ये क्वेश्चंस के टाइप आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब ये क्या एसेस करेंगे इसमें हम लोग, आप किस तरीके से उन क्वेश्चंस को इंटरप्रेट कर रहे हो, कैसे उसकी एनालिसिस कर रहे हो, उससे क्या रिजल्ट निकाल रहे हो, आप उसने क्या इवैल्यूएट किया, आप उसकी वोकैबुलरी को समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। तो हमारा क्वेश्चंस पूछने का तरीका और आपके समझने के तरीकों को हम उसको अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। देन कम्स योर शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन सेक्शन। इसमें क्या पूछते हैं, इसमें हम 5 शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चंस पूछते हैं, एंड 5 शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चंस में से आपको 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है इन एंड अराउंड 40 टू 50 वर्ड्स। और ये किस बुक से आता है? ये आपकी बिहाइव बुक से आता है। एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, देन 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12 मार्क्स, यानी ये 12 मार्क्स आपको शॉर्ट आंसर्स में बिहाइव से मिलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी जो होता है, इसमें क्या होता है, इसमें आपको 3 क्वेश्चंस होते हैं जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं, और 3 में से आपको 2 करने होते हैं सेम वर्ड लिमिट में विद 40 टू 50 वर्ड्स। और ये आपका आता है मोमेंट की बुक से, मोमेंट की बुक से आता है, और ये भी 3 नंबर कैरी करता है, तो 3 इंटू 2 6 मार्क्स ये कवर करता है। देन कम्स वन लॉन्ग क्वेश्चन। अब ये कैसे आता है? लॉन्ग क्वेश्चन आपका आएगा, 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे बिहाइव से, और 2 लॉन्ग क्वेश्चंस बिहाइव से, आप में उन दोनों में से कोई एक करना रहेगा। अब ये आएगा आपका बिहाइव से, इसकी वर्ड लिमिट 100 टू 120 वर्ड्स होगी, जो कि मार्क्स कितने कवर करेगा? 6 मार्क्स। एंड 2 क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम योर मोमेंट, एंड 2 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन विद सेम word limit of 100 to 120 words, and marking will be 6 marks ओनली। तो अगर आप इस तरीके से देखें तो आपका टोटल जो हो जाता है वो 100 मार्क्स का हो जाता है, जिसमें आपका सेक्शन सी जो कि लैंग्वेज एंड लिटरेचर है वो 40 मार्क्स का है। उसके बाद आपका सेक्शन बी आ जाता है। सेक्शन बी में अगर हम डिवाइड करें तो राइटिंग सेक्शन 10 मार्क्स का होता है और ग्रामर सेक्शन 10 मार्क्स का होता है, तो टोटल आपका सेक्शन बी जो बनता है वो 20 मार्क्स का बनता है। एंड कम्स सेक्शन ए जो आपका 20 मार्क्स का बनता है, जिसमें 2 पैसेजेस आते हैं, द वन इज डिस्कर्सिव पैसेज एंड द सेकंड वन इज केस बेस्ड पैसेज, जो 10-10 मार्क्स ईच के होते हैं। तो ये होता है हमारा क्लास 9th का क्वेश्चन पेपर पैटर्न। अब क्लास 9th के सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। आपकी जो फर्स्ट बुक है जिसको हम बिहाइव नाम से जानते हैं, उसमें हमारे टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स 9 है। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हमारे 9 है, और चैप्टर्स के बाद उसी बिहाइव बुक में हमारे पास पोएम्स हैं, जो टोटल नंबर ऑफ पोएम्स हमारे पास 8 है। तो उनमें जो आपका फर्स्ट चैप्टर है द फंदे हैड, द सेकंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक, द लिटिल गर्ल, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, द स्नेक एंड द मिरर, माई चाइल्डहुड, रीच फॉर द टॉप, काठमांडू एंड इफ आई वर यू इज द लास्ट चैप्टर ऑफ द बिहाइव। इसी तरीके से आपकी पोएम्स हैं, जो टोटल नंबर ऑफ पोएम्स 8 हो जाती हैं। देन कम्स योर मूवमेंट, जो आपकी एक सेकंड बुक होती है, उसमें टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स 8 हो जाते हैं। तो ये आपका बिहाइव और मूवमेंट का सिलेबस होता है। ये दोनों मिला के आप या जो मार्क्स कवर होता है वो 40 मार्क्स कवर होता है, जिसको हम लोग सेक्शन सी नाम से जानते हैं। तो ये होता है आपका क्लास 9th का इंग्लिश का टोटल सिलेबस। इसके बाद हम आगे देखेंगे कि क्या नाम आपको कौन सी बुक पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्लास 9th के इंग्लिश के सिलेबस में जो हमारा सेक्शन सी होता है,
जिसको हम लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर के नाम से जानते हैं। इसमें हमें 2 बुक्स मिलती हैं। जो 2 बुक्स होती हैं उनमें एक होती है जिसका नाम होता है बिहाइव, और जो दूसरी बुक होती है उसका नाम होता है मोमेंट्स। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इन बुक्स में से कौन सी बुक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एंड कौन सी बुक को हम थोड़ा सा उससे कम वेटेज दे सकते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ जिससे कि आपका ये जो कन्फ्यूज़न है वो खत्म हो जाए। तो वेटेज हमारा मार्क्स के अकॉर्डिंग होता है। अगर मार्क्स को देखा जाए तो हमारा सेक्शन सी जो कवर करता है वो सेक्शन सी 40 मार्क्स कवर करता है। इन 40 मार्क्स को बिहाइव और मोमेंट में कैसे हम कैटेगराइज कर लेते हैं वो एक बार चेक करते हैं। तो अगर आपको ध्यान हो तो आपको मैंने बताया था कि एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन एक आता है हमारा, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 होता है, जिसको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं। तो ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है, और ये 5 मार्क्स का एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बिहाइव से आता है। देन कम्स आपका पोएम का भी एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। अगर पोएम के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन को हम जोड़ें तो ये 5 मार्क्स का हो जाता है। उसके बाद आपका जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में जो आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं 5, एंड 5 में से आपको अटेम्प्ट कितने करने होते हैं 4, और 4 में हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो ये कैरी करते हैं आपके 12 मार्क्स। देन योर बिहाइव में से एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, एंड ये लॉन्ग क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है 6 मार्क्स का। तो अगर हम टोटल मार्क्स देखें तो 5 + 5 10 मार्क्स, 10 + 12 मार्क्स अगर इसमें आप जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 22 मार्क्स, एंड 22 + 6 28 मार्क्स। ये 28 मार्क्स जो होते हैं ये आपके बिहाइव से आ जाते हैं। अब मोमेंट्स से कितने आते हैं? मोमेंट से आता है आपका क्वेश्चन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जिसको हम जो हमारे 2 आते हैं, 3 में से हमें 2 करने होते हैं, एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, तो ये हो जाता है आपका 6 मार्क्स का। और एक जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो होता है लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि एक ही आता है, 2 एक्चुअली 2 आते हैं, 2 में से आपको 1 करना होता है, तो ये आ जाता है आपका 6 मार्क्स का। तो ये आपके बन जाते हैं टोटल 12 मार्क्स। तो अब आप ये देखिए कि ये 28 मार्क्स प्लस ये 12 मार्क्स, तो ये कवर कर हो जाते हैं हमारे टोटल 40 मार्क्स। इस तरीके से हमारा सेक्शन सी 40 मार्क्स में डिवाइड होता है। अब आपको क्लियर कट समझ में आ रहा होगा कि आपके लिए बिहाइव और मोमेंट्स में से कौन-सी बुक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और किसको आपको ज़्यादा टाइम देना है, किस किताब को आपको ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। तो ये बुक आपको बहुत ही अच्छे से पढ़नी है, बिकॉज़ अकेले इस बुक से 28 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, और इसको आप सेकंड प्रायोरिटी देंगे, सेकंड प्रायोरिटी पे रखेंगे, क्योंकि इससे आपके 12 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपको कौन-सी बुक को ज़्यादा पढ़ना है। थैंक यू।